नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता आखिर होती क्या है। तो प्रायिकता का सीधा अर्थ होता है संभावना। संभावना वो होगी कि नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लोग समझते हैं कि बारिश का मौसम है, अब उसमें बारिश होगी कि नहीं होगी। एक होगी एक नहीं है। एक तो मौसम देख के बता सकते हैं कि होगी, लेकिन थ्योरेटिकल थ्योरी मतलब कि पेपर पे किसी भी चीज़ की संभावना, अगर दो संभावना है, होगी और नहीं होगी, इसका मतलब है कि 50% होगी, 50% नहीं होगी। अब ये कहाँ से आया कि 50% होगी और 50% नहीं होगी? क्योंकि ऑप्शन अपने पास दोनों ही है, या तो बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी। तो दो चीज़ें हैं, और कोई सी भी चीज़ होने की संभावना कितनी होती है? 100%। और नहीं होने की 0%। तो या तो हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो 50% हो सकती है और 50% नहीं हो सकती। अब तीसरी संभावना है ही नहीं, कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आए और चली जाए। तो या तो बारिश हुई तो होगी, नहीं आई तो नहीं आएगी। दूसरी चीज़ की बात करें कि कोई एक सिक्का है, कॉइन है, उसको उछाला जाता है। कैसा? रेंडम। ऐसा नहीं कि ऊपर हर बार हेड हेड करके उछाल रहे हैं या फिर हर बार टेल करके उछाल रहे हैं, रेंडम कोई सा भी। तो उस पर क्या हो सकता है? कोई से भी सिक्के पे कौन कौन सी चीज़ें होती है? एक तरफ होता है हेड, एक तरफ होता है टेल। चित और पट, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होते हैं। तो अगर कोई सा सिक्का उछालोगे, जैसे ये 1 रुपये का सिक्का है, या तो उस पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसा खड़ा तो सिक्का रह नहीं सकता है। खुदा ना खास्ता जगह अगर नीचे खराब है तो हो भी सकती है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं, हमारा तो खड़ा रह जाता है सिक्का। तो जगह के ऊपर एक फ्लैट सरफेस है, तो उस पर सिक्का नहीं खड़ा रहेगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब कोई पूछे कि उस पर हेड आने की प्रायिकता बताइए, कोई पूछेगा कि टेल आने की प्रायिकता बताइए, तो वो प्रायिकता कैसे निकालेंगे? इस चैप्टर में इसी को समझने वाले हैं कि प्रायिकता होती क्या है और इसे कैसे निकालते हैं। तो देखो, एक इसका सीधा फार्मूला होता है, सिर्फ एक ही फार्मूला चलता है कि किसी भी चीज की, जैसे प्रायिकता है, प्रायिकता की होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता, उन दोनों का योग क्या होता है? हमेशा 1, या फिर उसको 100% भी बोलते हैं। अगर परसेंट में पूछे तो 100, और उनका योग होता है 1। कि जैसे पूछ ले कि बारिश होने की संभावना, होने की संभावना कितनी है? 50%। नहीं होने की कितनी है? 50%। टोटल कितना हो गया? 100%। तो किसी भी चीज़ की प्रायिकता 100% से ऊपर नहीं हो सकती, ये बात आप जान लीजिए। हाँ, 1 से नीचे हो सकती है और हमेशा होगी, क्योंकि एक तो मैक्सिमम हो गई कि कोई सिक्का, उसके दोनों तरफ हेड है, इस पे भी हेड है और दूसरी तरफ भी हेड। अब उसको उछालेंगे तो हर बार हेड ही आएगा, तो उसकी प्रायिकता 1 हो गई। कैसे उछालो हेड ही आएगा। लेकिन एक नॉर्मल सिक्का जो अपन चलता है, चलन में है, उस पर हेड होता है और टेल होता है। अगर उसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता 50% और टेल आने की प्रायिकता 50%। टोटल कितनी हो गई प्रायिकता? 100%। तो ये तो बात हो गई परसेंटेज की। अब इसको नंबर में कैसे हल करते हैं? नंबर में 50% होता है अपने को आधा, 1/2। इसका मतलब क्या? 2 में से 1 आधा, प्लस 1/2। 1/2, 1/2 को जोड़ेंगे तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 1। तो किसी भी चीज़ की होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता वो क्या होती है? 1 होती है हमेशा। ये तो ठीक है। अब प्रायिकता निकालते कैसे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए उसको समझते हैं। तो प्रायिकता निकालने के लिए प्रायिकता को P, प्रोबेबिलिटी, ऊपर लिखते हैं अपन। इसका एक सीधा सा फार्मूला है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अभी आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अभी समझाऊंगा अनुकूल परिणाम क्या होता है, कुल परिणाम क्या होता है। कोई सिक्का लिया है, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। तो कोई सी भी चीज की प्रायिकता पूछी है, उसकी जो टोटल संभावना है, किसी सिक्के को उछालेंगे तो उसकी कितनी प्रायिकता हो सकती है? तो हेड हो सकती है, टेल हो सकती है। तो ये होते हैं कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं? एक, एक ये, एक और एक,
तो ये होते हैं कुल परिणाम। सीधे शब्दों में बात करें तो जो बड़ी संख्या होती है वो नीचे आती है हमेशा। और अपने से पूछा क्या, हेड आने की प्रायिकता। जैसे सवाल है कि किसी सिक्के को रेंडमली उछाला जाता है, उस पर हेड आने की प्रायिकता, तो अपने से क्या पूछा, हेड, हेड आने की प्रायिकता पूछा है। तो हेड कितनी चीज पूछी अपने से, एक चीज। टोटल कितनी चीज, दो। तो अनुकूल परिणाम वो परिणाम जो अपने से सवाल में पूछा गया है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर अब बात करूं कि हेड नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो देखिए किसी भी चीज की होने की और नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा एक। तो ये तो हो गई हेड आने की प्रायिकता। अब दूसरा पूछ ले कि हेड नहीं आने की प्रायिकता बताइए। तो अपने को पता है कि होने और ना होने की प्रायिकता कितनी होती है, अपन यहाँ लिख देते हैं, होने प्लस ना बराबर एक। होने की कितनी आ गई, ना होने की पूछा है बराबर में एक बटा दो उधर जाएगा। तो ना होने की प्रायिकता 1 - 1/2 बराबर, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 - 1 1, 1/2। तो ना होने की प्रायिकता आएगी 2। ये तो हो गई प्रायिकता की बात। अब दूसरी बात, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। एक और उदाहरण से समझते हैं कि कोई से ताश की गड्डी है, कोई ताश की गड्डी जिससे ताश खेलते हैं, उसमें कुल कितने पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते। उसमें चार चीज़ें होती है, ईंट होती है, चीड़ी होती है, लाल पान होता है और काला पान होता है। चार तरह के कार्ड होते हैं, एक ईंट ब्लैक, चीड़ी ब्लैक, ईंट लाल होती है, और ये ब्लैक और ये रेड। अब इसके भी 13 पत्ते, इसके भी 13 पत्ते, इसके भी 13 पत्ते, इसके भी 13 पत्ते, सबके 13-13 पत्ते होते हैं। तो अपने से पूछे कोई कि कोई ताश की गड्डी है, उसमें लाल पान का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी, लाल पान। अब इसको कैसे करना है, तो फार्मूला अपना यही है, प्रायिकता बराबर कुल अनुकूल परिणाम बेटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब कि जो अपने से पूछा है, क्या पूछा है, लाल पत्ता आने की प्रायिकता। और लाल पत्ते कितने हैं, 13। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 13। कुल परिणामों की संख्या, टोटल कितने पत्ते, कुल परिणाम मतलब कि टोटल उसमें संभावना कितनी हो सकती है कि 52 पत्ते में से निकालेंगे अपन कोई सा भी पत्ता, तो नीचे लिखेंगे 52। अब 13 से 52 कैंसिल हो जाते, 13 एकम 13, 13 चूक 52। तो P बराबर अपनी 1/4। तो कोई ताश की गड्डी में से लाल पान के पत्ता आने की प्रायिकता 1/4 है। अब पूछ ले कि भैया अब तो नहीं आने की प्रायिकता बताइए, तो अपने को पता है कि किसी भी चीज की होने की और ना होने की प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा 1। तो होने की प्रायिकता कितनी है, 1/4, और ना होने की प्रायिकता पूछी है बराबर 1। तो ना होने की प्रायिकता बराबर 1, ऐसा कैसा, 1/4 इधर चला जाएगा, लघुत्तम आएगा 4, 4 एकम 4 में से एक गया तो 3, 3/4 क्या है, ना आने की प्रायिकता, कि लाल पत्ता ना आने की प्रायिकता है ये। तो लाल पत्ता आने की प्रायिकता क्या है, 1/4। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जो अपनी प्रश्नावली में दिया है। तब इसको मिटा देते हैं और एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। सवाल अपना बेसिक सा है। सवाल अपना दिया है कि कोई सिक्का है, सिक्का का तो आपने कर लिया था, सिक्के का सरल है। एक दूसरा सवाल लेते हैं कि कोई झोला है, ये झोला है, इसमें गेंद डली है। कितनी गेंद डली है, 1 2 3, 3 रेड है और उसके बाद 5 ब्लैक है। 1 2 3 4 5, 5 ब्लैक है। ये झोला हो गया। अब इसमें गेंद डली है। अब वो बोल रहा है कि इस झोले में अपन ऐसा कोई हाथ डाले अंदर झोले में, आंख बंद करके देखना नहीं है, उसमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता बताइए। लाल गेंद आने की प्रायिकता, सरल सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं। अपने को पता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अपन यहाँ लिख लेंगे। अनुकूल
परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या होता है? अभी आपको बताया जो सवाल में पूछा है, अपने से क्या पूछा है? लाल गेंद 1 2 3, कितनी है लाल गेंद? 3। नीचे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि पाँच तो है ब्लैक और 3 है रेड, तो ये कितने हो गए? 5 और 3 टोटल 8। कुल परिणाम कितने हैं? 8। अब अपने से सवाल में पूछा कि लाल गेंद आने की प्रायिकता बताइए, तो इसको हल कर लेंगे, सब फार्मूले में मान रख देंगे। अपना क्या है फार्मूला? अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम। इन सवालों को हल करने से पहले एक विशेष बात, प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं आएगी। 1 से हमेशा छोटी है। 1 से अगर ज़्यादा आ रही है इसका मतलब आपका सवाल गलत है, आपने गलत किया है। तो आप ये देख लीजिएगा कि अगर आपकी प्रायिकता 1 से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, तो उसको रीचेक कर लीजिए। अब अनुकूल परिणाम की संख्या क्या पूछा अपना से? 3 लाल गेंद, 3 लाल गेंद है, तो ये अनुकूल परिणाम ऊपर लिखेंगे। कुल परिणामों की संख्या, टोटल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो ये अपना उत्तर आ गया। अब इससे ज़्यादा ये हल हो नहीं सकता। अगर यहाँ 2 होता 2 चौक 8 काट देते, तो अपना प्रायिकता कितनी आ गई? 3/8। अब इसी सवाल में अगर अपने से पूछ ले कि काली गेंद होने की प्रायिकता बताइए, काली गेंद आने की प्रायिकता, तो इसको ऐसे करते। अनुकूल परिणाम कितने होते हैं अपने पास? क्या पूछा अपने से? ब्लैक बॉल 1 2 3 4 5, तो ब्लैक बॉल कितनी होती है अपने पास? 5। और कुल परिणामों की संख्या वो तो 8 ही होती, क्योंकि अपन ने अलग से तो गेंद डाली नहीं है। तो अब इसको भी फार्मूले में लिखते थे, तो अनुकूल परिणाम कितना आता? 5। कुल परिणाम कितना आता? 8। तो ये आ जाएगी किसके लिए? ब्लैक बॉल निकालने के लिए प्रायिकता। अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम। अब दोनों की प्रायिकता को अगर जोड़ा जाए तो इन दोनों का मान 1 आएगा। कैसा आएगा वो भी समझ लेते हैं। 3/8 + 5/8, इन दोनों को जोड़ा तो लघुत्तम आया 8, ऊपर 3 + 8 8, 8 और 8 से कैंसिल 1। कितनी आई प्रायिकता? 1। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, एक और उदाहरण से, कि अब लाल गेंद की ना होने की प्रायिकता। अपने से पूछ लेता कि कोई झोले में से गेंद निकाली, उसको निकालिए कि लाल गेंद नहीं है। अब इसको 2 तरीके हैं करने से। अगर लाल गेंद नहीं आएगी, अगर 2 तरह की बॉल है तो लाल नहीं आएगी तो काली आएगी, तो अपन काली की निकाल लेंगे प्रायिकता, तो भी उत्तर आ जाएगा। दूसरी बात, लाल की प्रायिकता निकाल लेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। तो अपन लिख देते 3/8 प्लस में ना होने की बराबर में 1। तो ना होने के लिए 1 - 3/8, लघुत्तम आता 8, 8 में से 3 जाते 5, 5/8। तो इससे भी 5/8 आता और इससे भी 5/8 ही आता, 5/8। तो ये प्रायिकता के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको बताई। प्रायिकता के बारे में कुछ याद नहीं करना, बस एक चीज़ याद करनी है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होता है? जो अपने से पूछा है सवाल में, और कुल परिणाम जो अपने को पूरे सवाल में दिया हुआ है या फिर जिसकी संभावना हो सकती है। अब इसको मिटा देते हैं। अनुकूल परिणाम हमेशा छोटी संख्या, ये याद रखिए आप, तो ये हमेशा छोटी संख्या होकर ये हमेशा बड़ी। अगर कन्फ्यूजन हो, सीधी बात है कि अपने को बोल की पूछे तो बड़ी संख्या अपने को हमेशा नीचे रखनी है और छोटी संख्या ऊपर, तो आप फिर भी सवाल में सही जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या करा, ऊपर बड़ी रख दी कि ऊपर 6 रख दिया, नीचे 2 रख दिया, जो कैंसिल हो गई 3। और प्रायिकता का वो क्या है मापदंड, कि प्रायिकता 1 से ज़्यादा, किसी भी चीज़ की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहे। जब तक के लिए धन्यवाद।